हेलो गाइस, अज्ञान IAS अकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं विकास त्रिपाठी। और मैं आपको दृश्य कला से संबंधित टॉपिक लेके आया हूं राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा कौन है, क्यों प्रसिद्ध हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो उनके जन्म के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक कथा सुनाते हैं इनकी कि बचपन में क्या हुआ। एक छोटा बच्चा जो है दीवार की चित्रकारी कर दिया। अब दीवार की चित्रकारी करने में क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, घर के लोग होते हैं, वो डांटते हैं, बच्चों को समझाते हैं बेटा दीवार की चित्रकारी नहीं करते हैं। लेकिन इनके जो मामा थे राजा राज वर्मा थे, वो खुद एक चित्रकार थे। तो वो इस चित्र को जब देखते हैं तो वो बड़े प्रभावित होते हैं और इतने प्रभावित हो जाते हैं कि क्या है कि वो वहाँ उस समय जो राजा थे त्रावणकोर के या फिर केरला के, उनसे मिलवाते हैं। अब जो राजा रवि वर्मा का परिवार था वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो राजाओं के साथ उठना बैठना होता था, इनसे मिलवाते हैं। फिर राजा भी प्रभावित हो जाते हैं कि इनकी कला से, और राजा फिर अपना संरक्षण प्रदान करते हैं राजा रवि वर्मा को, जो आगे चल के बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार भारत के इतिहास में साबित होते हैं। अब इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था किलीमानूर ग्राम में, त्रिवेंद्रम केरला में, त्रावणकोर में या फिर केरला में। किलीमानूर याद रखिएगा, किलीमानूर गांव त्रिवेंद्रम में 1848 में हुआ था इनका जन्म। ठीक। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई? प्रारंभिक में इनके जो प्रारंभिक गुरु थे उनका नाम था रामास्वामी नायडू, जो ये तंजौर शैली के चित्रकार थे, जलरंग। रामास्वामी नायडू थे, लेकिन बीच में क्या हुआ कि फिर एक प्रारंभिक शिक्षा इनसे लिया, उसके बाद कुछ समय बाद किसी कारणवश से इनका साथ जो है राजा रवि वर्मा से छूट गया। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद एक जो महाराजा थे, महाराजा के दरबार में आए थे थियोडोर जॉनसन। अब ये थियोडोर जॉनसन कौन थे? थियोडोर जॉनसन ये डच चित्रकार थे, डच के चित्रकार थे। इनका माध्यम था ये, मतलब माध्यम या फिर जो इनका मीडियम था वो टैल रंग या ऑयल कलर था। ये ऑयल कलर में काम करते थे। तो जो महाराजा थे त्रावणकोर के, उनका नाम था, जिन्होंने संरक्षण प्रदान किया था राजा रवि वर्मा को, उनका क्या नाम था? उनका नाम था महाराजा अलीलम थिरुनल। ठीक, इनका पूरा नाम क्या है? महाराजा अलीलम थिरुनल रामा वर्मा, ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था किसको? राजा रवि वर्मा को। तो इन्होंने क्या किया कि थियोडोर जॉनसन से राजा रवि वर्मा को मिलवाया। फिर राजा रवि वर्मा ने शिक्षा देना प्रारंभ किया, राजा रवि वर्मा को शिक्षा देना प्रारंभ किया किसने? थियोडोर जॉनसन ने। और ये उनके तैल रंग जो इनका मीडियम था उसके गुरु कहलाए। तो ये कह सकते हैं जो ऑयल कलर था वो राजा रवि वर्मा का एक परमानेंट मीडियम हो गया आगे चल के, वो हमें उसी में काम किया ऑयल कलर में। ठीक। उसके बाद क्या होगी, 1873 में वियना सम्मेलन में राजा रवि वर्मा को वहाँ से ख्याति मिलना प्रारंभ हो जाता है। जब वो वहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, वहाँ पे पदक पाते हैं, तो उस समय वो फिर पूरे देश में प्रचलित हो जाते हैं 1873 में। अब हम बात करेंगे इनके माध्यम की। माध्यम इनका तैल रंग था, लेकिन विषय क्या था? विषय इनके, अगर से हम 3 भागों इनका डिवाइड करें इनको, तो बात समझ में आएगी। पहला, भारतीय पौराणिक कथाओं और देवी देवताओं पे संबंधित चित्र। अब ये भारतीय पौराणिक कथाएं क्या है? इंडियन मैथोलॉजिकल जो स्टोरी है, जो भी देवी देवताएं हैं, वो लोक जीवन पे आधारित और दरबारी व्यक्ति चित्रण। भारतीय पौराणिक कथा जैसे रामायण हो गया, महाभारत और भी तमाम ऐसे पुराण इस पे इन्होंने कहानियों पे, जिससे प्रसंगों पे इन्होंने चित्र बनाया है। लोक जीवन पे आधारित जो भी उस समय तत्कालीन लोक जीवन शैली थी या फिर डेली रूटीन थे, उसको लेकर के राजा रवि वर्मा ने चित्रण किया है। उसके बाद आता है तीसरा, दरबारी व्यक्ति चित्रण। दरबारी व्यक्ति चित्रण का मतलब क्या है? इसमें क्या है, व्यक्ति चित्रण मतलब पोर्ट्रेट, कि जो जो राजा थे, राजा के घर जो राज परिवार के लोग होते थे, रॉयल फैमिलीज होते थे, वो चित्रकार को बुलाते थे अपनी पेंटिंग्स बनवाने के लिए। तो उसमें जो राजा रवि वर्मा क्योंकि उस समय फेमस थे, तो ये जो थे इन्होंने दरबारी व्यक्ति चित्र में काम किया है। इन्होंने कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए हैं राजाओं के, महाराजाओं के, महारानियों के। तो इनके ये 3 रूप में हमें इनके चित्र मिलते हैं। अब लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इनको इतने ख्याति मिली क्यों? अब कोई तैल रंग में काम करे और भारतीय पौराणिक कथाओं पे काम करे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो विख्यात हो जाए। लेकिन इनकी विख्यात या ये ख्याति प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा कारण था। पहला तो कारण था मीडियम कैसे? क्योंकि भारत में सबसे पहले जो था तेल रंग का जो प्रयोग किया था वो राजा रवि वर्मा ने ही किया था। सबसे पहले भारत में इन्होंने तेल रंग बनाया। उसके बाद क्या हुआ
अब विषय की बात करें तो भारतीय पौराणिक कथाएं तो थी, लेकिन ये इतना प्रसिद्ध इसलिए हुआ कि उस समय का जो समाज था, ठीक, कि जो जनमानस था, जो भी लोकल लोग थे, सबसे पहले भारतीय देवी देवताओं को, उनसे संबंधित नायक नायिकाओं को भारत के हर घर में इन्होंने पहुंचाने का काम किया। अभी कैसे किया, इससे क्या लाभ हुआ, इसका जो एक प्रभाव पड़ा भारतीय समाज पे, वो क्या था। जब हम कल्पना करते हैं अभी, क्योंकि इसके पहले अगर मैं बात करूँ, भारतीय पौराणिक कथाओं में तमाम मूर्तियाँ बनी हैं प्राचीन काल में, गुप्त में बनी है, और फिर जब चित्र की बात करें तो जैन राजस्थानी मुगल सब में बनी है। लेकिन ये जो चित्र था, ये चित्र सबके घर में पहुंचने लगा और लोग उसकी पूजा तक करने लगे। और ये पहुंचा कैसे, ये पहुंचा ऐसे कि 1894 ईस्वी में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना मुंबई के घाटकोपर में राजा रवि वर्मा ने पहली बार भारत में की थी। ये क्वेश्चन उठता है कि भारत में सबसे पहले लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब या किसने की, तो इसको स्थापना मुंबई के घाटकोपर में इसकी स्थापना हुई। लेकिन बाद में 1899 में इसको लोनावाला महाराष्ट्र में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था। अब लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी राजा रवि वर्मा को भुगतने पड़े थे। कैसे, अब जो समय का समाज था उसमें थोड़ा ये एक था कि जो निम्न जाति के लोग हैं या जो ऐसे समुदाय के लोग हैं, उनको पूजा अर्चना करने में एक तरीके से उनको पाबंदी थी। वो मंदिर में नहीं जाना चाहते, मतलब उनको जाने नहीं दिया जाता था कुछ कट्टरपंथी विचारधाराओं के कारण। लेकिन जब राजा रवि वर्मा ने अपने देवी देवताओं के चित्रों की प्रिंट तैयार करके उसको आसान कर दिया, सबके घर में पहुंचा दिया, क्योंकि लोग अब सस्ते हो गए और लोग खरीदने लगे, तो इससे क्या हो गया, सबके अंदर आस्था जगी और जो भी दलित या जो भी ऐसे निम्न वर्ग के लोग थे वो भी पूजा अर्चन अपने घर में ही करने लगे। तो अब इसमें जो वरिष्ठ या फिर जो ऊंचे पद के लोग थे, जो कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग थे, उन्होंने इसका विरोध कर दिया राजा रवि वर्मा ने। और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि राजा रवि वर्मा धर्म को व्यापार बना दिए, भगवान की प्रतिया जहाँ नहीं होनी चाहिए वहां पर भी राजा रवि वर्मा ने पहुंचा दिया। एक ये आरोप लगा। दूसरा क्या लगा कि राजा रवि वर्मा के चित्रों में हिंदू देवी देवताओं में एक अश्लीलता है। अब ये दोनों आरोप लगे। अब एक मूवी आई थी 2014 में, कौन सी आई थी, फिल्म रंग रसिया, जिसमें केतन मेहता की फिल्म है ये, और जिसमें राजा रवि वर्मा का रोल प्ले किया था रणदीप हुड्डा ने। इस मूवी में ये सारे कुछ दिखाए कैसे कैसे राजा रवि वर्मा ये ऐसे कंडीशन को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा प्रभाव राजा रवि वर्मा पर नहीं पड़ा, ठीक। अब इनका माध्यम हो गया। अब इनके भारतीय जो इनके विषय हैं, इनमें इन्होंने क्या क्या बनाया है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके बाद हम इनके संग्रह को पढ़ते हैं। इनके संग्रह क्या है, इनके जो चित्र हैं वो कहाँ पे सुरक्षित है, कहाँ पे रखे गए हैं। तो पहला याद करिए, पहला है चित्रा आर्ट गैलरी ये केरला में, इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है इसके बाद लक्ष्मी आर्ट पैलेस बड़ोदरा, ये दो जगह इनके चित्रों को सर्वाधिक रखा गया है। 1904 में एक इनको विशेष उपाधि प्रदान की गई। उस समय जो वायसराय तत्कालीन थे, क्या नाम था उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। उन्होंने इनको केसरी हिंद का स्वर्ण पदक दिया, केसरी हिंद का स्वर्ण पदक इनको प्राप्त हुआ, स्वर्ण पदक, ठीक। अब इनके चित्रों की हम बात करेंगे कि अब इनके चित्र में क्या है, प्रमुख चित्र अगर हम बात करें इनको, तो देखिए राजा रवि वर्मा के जो चित्र है उसको पढ़ने के लिए या फिर किसी आप जब भी भारतीय कला के इतिहास को पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो हमारे इंडियन माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है, पौराणिक कथाएं हैं, रामायण महाभारत और भी तमाम ऐसे घटनाएं, उनका नॉलेज, उन कहानियों का स्मरण होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि हमारे जो प्राचीन भारतीय कला का इतिहास है वो उसी पर तो टिकी हुई है। आप चाहे राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, चाहे पाल, चाहे जैन पढ़ें, चाहे गुप्ता पढ़ें, चाहे पल्लवा पढ़ें, चाहे चंदेल पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, आपको भारतीय पौराणिक कथाओं से संबंधित ही वहाँ पे कथाएं जो है मिलेंगी। तो ये राजा रवि वर्मा में भी यही कंडीशन है, क्योंकि इन्होंने पौराणिक कथाओं पर चित्रण किए हैं। और इन सभी में अगर से मैं इनके चित्रों की बात करूँ तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, इम्पोर्टेंट तो वैसे सभी है, लेकिन इन्होंने प्रमुखतः शकुंतला का जो चित्र है वो प्रमुख रूप से बनाया है। शकुंतला कौन थी, कालिदास की जो रचना है उसमें शकुंतला एक नायिका है जिनके प्रेम प्रसंग के बारे में उन्होंने चित्रण किया है। दूसरा कौन सा, रावण और जटायु युद्ध, ये बहुत ही प्रमुख जो इनके चित्र हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। रावण और जटायु युद्ध कब हुआ था, मैं थोड़ा सा आपको अगर से रामायण में ले जाऊं तो आपको पता होगा कि जब सीता जी का हरण
रावण कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि जटायु जो थे, जटायु रावण को चुनौती देने के लिए उनसे युद्ध किए थे और उसमें जटायु की मृत्यु भी हो गई थी। तीसरा है सागर का गौरवर्धन करते राम। सागर के गौरवर्धन करते राम का क्या है स्टोरी कि जब सागर की तपस्या या फिर पूजा या फिर याचना करते हैं रास्ता मांगने के लिए श्री रामचंद्र जी, लेकिन सागर अपने अभिमान में चुन रहता है। उसको लगता है कि जो तीनों लोगों का स्वामी है वो मुझसे रास्ता मांग रहा है, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो उसका एटीट्यूड होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ समय बाद रामचंद्र जी अपने जो उनका धनुष बाण था उसको उठा लेते हैं, उसको उसका विनाश करने के लिए। ये स्टोरी इसमें आती है। मत्स्यगंधा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्यगंधा कौन थी? महाभारत काल में शांतनु जो थे, शांतनु की प्रेमिका थी मत्स्यगंधा, जिनका विवाह शांतनु से हुआ था, और इन्हीं के चक्कर में हमारे विष्णु पितामह जी जो है वो आजीवन विवाह न करने का एक बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा उन्होंने किया था, वो मत्स्यगंधा है। सरस्वती इनकी चित्र है। इन्होंने सरस्वती के जो चित्र का है वो तमाम सभी ने अक्सर करके नेट को देखा होगा कि प्राकृतिक दृश्य के बीच में माता सरस्वती जो है सफ़ेद वस्त्र पहने वीणा लिए बैठी हुई है, लेकिन वो चित्र राजा रवि वर्मा के हैं ये सबको नहीं पता है। कादम्बरी है। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन इंपॉर्टेंट है। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन में क्या है, कुछ महाराष्ट्रियन जो महिलाएं हैं वो संगीत वाद्य यंत्र लेके जैसे कोई उनका मैं कह सकता हूँ प्रोग्राम चल रहा है, जैसे कोई शादी विवाह फंक्शन होता है ना घर में, तो लोग क्या करते हैं, जो महिलाएं होती है इकट्ठा होकर गाना बजाना करती हैं, तो वैसा सीन एक क्रिएट किया गया है इस चित्र में। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन। फल्लीय महिला, ये उनका फल्लीय महिला क्या है, ये उनकी लोक कला से, ये मैं लोक कला की बात मैंने कहा ना, लोक जीवन पर आधारित, एक भारतीय पौराणिक कथाएं पे हो गई, ये लोक जीवन पे आधारित डेली रूटीन्स पे हो गई, और एक दरबारी व्यक्ति चित्रण पे हो गई, तो ये लोक जीवन पे आधारित है। फल्ली हुई महिला गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन हुआ। ये अर्जुन और सुभद्रा जो है वो भारतीय पौराणिक कथाओं से संबंधित है। लक्ष्मी है, महाराष्ट्रीयन औरत है। आप इनके चित्रों में देखेंगे एक बात सबसे जो खासियत है, इन्होंने महिलाओं का जो चित्रण किया है वो इनके चित्रों में ज़्यादा इसका प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा, महाराष्ट्रीयन जो एक शैली, महाराष्ट्रीयन जो स्टाइल है साड़ी का, इन सारे चीज़ों का इस पर प्रभाव है। आपको एक बात मैं बताऊंगा कि जो विश्व की सबसे महंगी साड़ी है, विश्व की सबसे महंगी साड़ी, उसमें वो जो साड़ी है उसकी नकल जो बनी है वो कहाँ से बनी है, ये राजा रवि वर्मा के जो चित्र में जो महाराष्ट्रीयन साड़ी राजा रवि वर्मा ने बनाया है चित्रों में, उसी की नकल है ये जो विश्व की सबसे महंगी साड़ी है। ठीक, उसके बाद 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा राजा रवि वर्मा के बारे में कुछ इनके जीवन परिचय के बारे में, कुछ इनकी कला शैलियों के बारे में। आगे हम आपके लिए और भी वीडियो लेके आएंगे, आपको अन्य जो भी चित्रकार हैं भारत में, जो भी मूर्तिकार हैं उनके बारे में बताएंगे, भारतीय कला का इतिहास बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।